आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि लोगों की जिंदगी एक जिंदा लाश में इस तरह से बदल जाती है जो हमारे सोच से भी परे था। ठीक 12 सेकंड में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जैसे ही भीड़ में लोग गॉड को प्रे करते हुए जश्न मनाने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि उनकी यही जश्न कुछ ही पलों में मौत का एक दर्दनाक खेल शुरू कर देने वाला है। उनकी लाउडस्पीकर की आवाज को सुनकर लाखों के तादाद में जम्बी बड़ी सी दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और दीवार के उस पार से अंदर कूदकर जश्न मना रहे लोगों पर हमला कर दिए। लोग बौखलाते हुए भागने लग गए। किसी चींटियों की तरह जम्बी एक के ऊपर एक करके चढ़ने लग गए। हेलीकॉप्टर से आर्मी सोल्जर्स की गन से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर उड़ रही प्लेन के अंदर एक आदमी को जैसे ही पता चला कि प्लेन के आधे पैसेंजर्स जम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो काफी सारे सूटकेस से जम्बी वाले हिस्से को बंद कर ही रहा था कि उसी टाइम एक पैसेंजर से सूटकेस नीचे गिर गया। उसकी आवाज को सुनकर सारे जम्बी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और फौरन से आगे बढ़कर सारे पैसेंजर्स के ऊपर कूद कूद कर उन्हें काटने लग गए। लेकिन तभी जेरी नाम का आदमी एक ग्रेनेड से प्लेन को ही उड़ा देता है, जिससे प्लेन में लीक होने की वजह से सारे जम्बी प्लेन से बाहर गिरने लग गए। प्लेन भी अपना आपा खो चुका था। इतना ही नहीं, अभी हम आपको इससे भी दर्दनाक और बौखला कर देने वाली खतरनाक सीन से रूबरू करवाने वाले हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह पूरा शहर मौत के मुंह में कैसे चला गया और क्या हुआ था जो धरती के आधे आबादी जॉम्बी में बदल गई। चूंकि जीता जागता सबूत आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर चल भी रहा है, इसीलिए इसी चीज को जानने के लिए यह पूरा कहानी आज से ठीक एक दिन पीछे जाती है, जहां पर हमें जेरी लैन नाम का मेन कैरेक्टर दिखाया गया, जो अपने वाइफ कैरन लैन को अपने 2 बच्चियों के साथ दिखाए जाते हैं। जो यह पूरा परिवार काफी खुश नजर दिखाई दे रहा था, मगर इनकी खुशी कुछ ही समय तक रहने वाली थी, क्योंकि जब जेरी अपने कार के अंदर अपने पूरे परिवार को लेकर एक बहुत ही बड़ी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, उसी दौरान अचानक से एक पुलिस ऑफिसर अपने बाइक से जेरी की कार के साइड मिरर तोड़ दिया। यह देखने के लिए जब जेरी बाहर निकला तो उसी दौरान एक बहुत ही जोर से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इतना ही नहीं, एक ट्रक काफी तेजी से अपने सामने आने वाले सभी कार को मारते हुए आगे निकलने लग गया। लोग इधर उधर भागने लग गए। ट्रक के पीछे से जेरी अपने कार को भगाने लगा, लेकिन उसी दौरान काफी सारी गाड़ियां जेरी के कार से टकरा गईं, जिससे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अच्छी वाली बात तो यह था कि जेरी, कैरेन और उसके बच्चे बच चुके थे, लेकिन अब भीड़ में बौखलाहट शुरू हो चुकी थी। एक शांत शहर पूरे तांडव के रूप में आ चुका था। दरअसल ये वही पल था जो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर कूद कूद कर एक दूसरे को काट रहे थे। जेरी देखता है कि अचानक से एक जम्बी जैसे ही एक नॉर्मल आदमी को काटा तो उसके पूरा शरीर किसी लकड़ी की तरह टूटने लगा और ठीक 12 सेकंड में जॉम्बी में बदल गया। उसी टाइम जेरी एक बस के अंदर बैठकर वहां से निकलने लगा था, लेकिन काफी सारे जॉम्बी उसके बस में घुसकर उन्हें काटने की कोशिश करने लग गए। अब पूरा शहर जॉम्बीज के चपेट में आ चुके थे, मगर किसी तरह जेरी अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर से बाहर निकल जाता है कि तभी उसके पास थियरी का कॉल आया, जो उसे बताता है, मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता कि न्यूयॉर्क के सड़कों पर चल क्या रहा है। यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जेरी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो एक इंटेलिजेंट के साथ एक अनुभवी ट्रेनेड इन्वेस्टिगेटर है, जो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के लिए युद्ध, अपराध और खतरनाक मामलों की जांच करता है। जेरी की बड़ी बेटी को अस्थमा की बीमारी थी, इसीलिए आउटब्रेक होते ही अचानक उसकी सांस फूलने लग गई। अब क्योंकि उसका इनहेलर कहीं खो गया था, इसीलिए उसे लेने के लिए वे सभी शॉप के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ बदमाश लोग मिलकर उसके वाइफ से बदतमीजी करने लग गए। गुस्से में आकर जेरी उन्हें गन से उड़ा देता है। अब थियरी ने जेरी के पास इसीलिए कॉल किया था क्योंकि थियरी अपने दोस्त जेरी को अच्छे से जानता था कि अगर कोई इस डिजास्टर के बारे में पता लगा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जेरी ही है। इसीलिए रात खत्म होते ही उन्हें लेने के लिए सुबह ही एक हेलीकॉप्टर भेजेगा। लेकिन तभी अचानक से एक जम्बी ठीक उनके पीछे वाली कार पर जोर से गिरा। अब ये पूरी तरह से जम्बी के बीच घिर चुके थे। भागते हुए सीढ़ियों पर बहुत सारे जम्बी उन्हें काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेरी काफी बहादुरी के साथ बड़ी सी फ्रिज को गिराते हुए उनका रास्ता ब्लॉक करके एक रूम के अंदर घुस गए। उस रूम में पहले से एक परिवार छुपा हुआ था। जैसे ही सुबह हुआ तो जेरी को पता चला कि यह परिवार काफी डरी हुई है, इसीलिए वो उनके साथ नहीं जाना चाहती। काफी हिम्मत जुटाते हुए जेरी अपने फैमिली को लेकर आगे बढ़ने लगा कि अचानक से एक जम्बी उन पर अटैक कर देता है। मजबूरन में आकर जेरी को गोली चलानी पड़ गई और यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
गोली की आवाज को सुनकर काफी सारे जॉम्बी उनके पीछे पड़ गए। एक खतरनाक जॉम्बी जेरी के ऊपर कूद पड़ा और उसके बच्चे ऊपर टेरेस पर पहुंच चुके थे। थियरी का हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का सिग्नल्स नहीं मिल रहा था। इधर जेरी के मुंह के अंदर जॉम्बी का खून चला जाता है। अचानक से उस छुपे हुए परिवार का बच्चा आकर जॉम्बी को गोली से उड़ा दिया। मतलब साफ हो चुका था कि इस बच्चे के मॉम डैड जॉम्बी का शिकार हो गए। जेरी टेरेस पर आकर नीचे कूदने के लिए 12 तक गिनती शुरू कर देता है, क्योंकि उसके मुंह में खून आ चुका था, मगर वो बच गया। सिग्नल मिलते ही हेलीकॉप्टर भी आ चुकी थी, मगर अब जॉम्बी टेरेस तक भी पहुंच गए। उस बच्चे के साथ जेरी का पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लग गए। काफी सारे जॉम्बी उन्हें काटने की कोशिश की थी, मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वे वहां से निकलकर सीधा कमांड शिप पर थियरी के पास आ गए, जहां पर कुछ लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। वहीं काफी सारे सोल्जर्स को दिखाया गया जो अपने किसी न किसी काम को लेकर इस डिजास्टर के बारे में पता लगाने में लगे हुए थे कि तभी यूएस नेवी के अधिकारी जेरी के पास आकर कहने लगा, तुम्हें दुनिया में जाकर यह पता लगाना होगा कि यह इन्फेक्शन कहां से शुरू हुआ। अगर कोई क्लू ढूंढ सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। दुनिया कोलैप्स हो रही है, हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। लेकिन जेरी जाने से साफ इनकार कर दिया। मगर सबसे दिक्कत वाली बात तो जेरी के लिए तब खड़ी हो गई कि अगर जेरी उनकी इस काम मदद करता है तो तभी उसकी फैमिली इस सेफली जहाज पर रह सकती है, वरना उन्हें उसी डिजास्टर के बीच जाना पड़ेगा। अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए मजबूरन उसे जाना पड़ गया। अपने बच्चों वाइफ से मिलने के बाद कुछ सोल्जर के साथ निकल गया। रास्ते में सफर के दौरान उनकी प्लेन की फ्यूल खत्म होने को आ गई और उन्हें मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। दरअसल यह पूरा जगह साउथ कोरिया की एक मिलिट्री बेस था। बाहर निकलते ही कुछ जॉम्बी इन पर अटैक कर दिए, मगर बेस के अंदर से कुछ सोल्जर्स आकर उन्हें बचाते हुए बेस के अंदर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर अभी हम जिन लाशों को जली हुई राख में सना हुआ देख पा रहे हैं, उन्हें असल में जलाया गया था, क्योंकि उन्हें भी कुछ इन्फेक्शन सोल्जर्स मिल गए थे। उन्हें जलाया इसीलिए गया था कि अगर बॉडी जला दी जाती है तो शायद इन्फेक्शन ना फैले। वहीं पर जेरी की मुलाकात एक CIA से हुआ, जो उसे बताता है कि यह पूरा वायरस शायद इंडिया से शुरू हुआ। लेकिन जेरी के पूछने पर कि यह वायरस कैसे खत्म होगा, तो उसने अपना मुंह का पूरा दांत ही तोड़ दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर दांत ही नहीं रहेगा तो लोग किसी को नहीं काटेंगे। लेकिन जेरी के लिए यह पूरा आइडिया बकवास लगा। लेकिन उस एजेंट न्यूज यह भी बताया कि इजराइल ही एक ऐसा देश है जो इस डिजास्टर को शुरू होने से पहले ही जान चुका था। इसीलिए उसने अपने लोगों को बचाने के लिए एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर ली है। यह सुनकर जेरी सोल्जर्स के साथ इजराइल की जेरूसलम सिटी जाने के लिए निकलने लग गए। लेकिन इस बार भी काफी सारे जॉम्बी इन पर धावा बोल दिए, मगर फ्यूल रिफिल किसी तरह खुद को बचाते हुए करते हैं और वहां से निकल गए। जेरूसलम आते ही उसकी मुलाकात जरगेन नाम के आदमी से हुआ था, जो वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था। दरअसल उसी ने उस दीवार को बनाया हुआ था। जेरी के पूछने पर कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह महामारी फैलने वाली है, जरगेन ने बताया कि उसने एक इंडियन की भेजी हुई न्यूज पढ़ा हुआ था कि वे राक्षसों से यानी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे हैं। मतलब उन्हें एक न्यूज़पेपर पर ज़ॉम्बी लिखा हुआ देखकर काफी विशाल दीवार खड़ी कर ली। यह सुनकर जेरी को कुछ हजम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं हुआ था कि पहला पेशेंट इंडिया से ही था। जरगेन जेरी को वो बड़ी दीवार में लगा हुआ मुख्य द्वार यानी दरवाजे को दिखाते हुए बताने लग गया कि इस तरह के हमारे यहाँ कुल 10 दरवाजे हैं, जिसके अंदर बाहर से काफी सारे बचे हुए इंसान अभी भी आए ही जा रहे थे। वहीं दीवार के उस पार काफी सारे इन्फेक्टेड लोग खुलेआम घूम रहे थे, जिनके ऊपर कई हेलीकॉप्टर्स पहरेदारी करते हुए दिख रहे थे कि कहीं कोई अंदर ना चले जाते। कि तभी दीवार के अंदर से इजरायली लोग लाउडस्पीकर लगाकर प्रार्थना के साथ खुशी मनाते हुए गाना गाने लग गए। उन्हें लग रहा था कि वे सभी अब सेफ हैं, लेकिन उन्हें कहां पता था कि इन्फेक्टेड लोगों को आवाज ही अट्रैक्ट करती थी। आवाज को सुनकर सारे जॉम्बी दीवार पर चढ़ने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करने लग गए। चींटियों की तरह गिर तो रहे थे, मगर आवाज उन्हें परेशान करते चला जा रहा था। कि तभी जेरी देखता है कि सारे जॉम्बी दीवार के ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। काफी तेजी के साथ सारे इन्फेक्टेड जॉम्बी ऊपर से इस तरह गिर रहे थे जैसे कोई लकड़ी फेंक रहा हो। यह देखकर लोगों के दिलों में वो डर फैल गया जो उन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा हुआ था। सारे सोल्जर्स उन्हें गन से शूट करके मारने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी बीच एक जॉम्बी कूदकर उसे काट लिया। जॉम्बी के गिरने की आबादी बढ़ती चली जा रही थी। हेलीकॉप्टर से सोल्जर उन्हें गन से मारकर उनका बनाया हुआ टॉवर को ही तोड़ देते हैं। इधर सभी अपनी अपनी जान
जान बचाकर भाग रहे थे और सारे अग्रेसिव जॉम्बी बौखलाकर उनका पीछा करने लग गए। इतना ही नहीं, एक सोल्जर तो खुद के साथ काफी सारे जॉम्बी को ग्रेनेड से उड़ा देता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों की तादाद और भी बढ़ने लग गई। किसी कीड़े मकोड़े की तरह उनका पीछा कर रहे थे कि तभी उसी भाग रही भीड़ में जेरी देखता है कि एक बूढ़ा आदमी, जिसे जॉम्बी उसे नहीं काट रहे, उसे इग्नोर करके चले जाते। इतना ही नहीं, बल्कि उसने एक बच्चे को भी देखा था कि उसे भी सारे जॉम्बी इग्नोर कर देते और बढ़ती हुई झुंड को पकड़ पकड़ कर काट रहे थे। जेरी इधर अपने बचाव के चक्कर में जैसे ही भाग रहा था, उसके जाली के ऊपर से एक जॉम्बी एक सोल्जर को उठाकर काट लिया और उसे इन्फेक्टेड कर दिया और उससे सारे के सारे आदमी जॉम्बी में बदल गए। इधर उधर के सोल्जर के ऊपर कूदकर एक जॉम्बी काट लिया, लेकिन मौका देखते ही उस सोल्जर का हाथ ही काट देता है और वो जॉम्बी में कन्वर्ट होने से पहले ही बच गई। इधर काफी सारे जॉम्बी मिलकर एक हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करवा दिए। भागते हुए जेरी उस कटी हुई हाथ वाली लड़की को लेकर टेक ऑफ कर रही प्लेन के पास आकर उसे रोक देते हैं और इससे पहले कि पूरा इजरायली जॉम्बी इन पर भी अटैक कर देती, वे वहां से निकल गए। जेरी देखता है कि अब पूरा जेरूसलम मौत का तांडव कर रहा है, मतलब कुछ ही घंटों में पूरा दीवार के अंदर के लोग जॉम्बी में बदल जाएंगे। प्लेन के अंदर से जेरी सीधा थियरी से बात करता है और कहने लगा कि तुम मुझे सबसे करीबी मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी बताओ, ऐसी कोई जगह जो वैक्सीन्स बनाती हो। अब जेरी उस मेडिकल फैसिलिटी के बारे में इसलिए पूछ रहा था और वहां जाना चाहता था क्योंकि उसने जेरूसलम में वो चीज नोटिस कर ली थी, जब कुछ लोग जॉम्बी के बीच होने के बावजूद भी उन पर इन्फेक्टेड लोग अटैक नहीं कर रहे थे। और यही बात जेरी को खटक चुकी थी। अब क्योंकि थियरी के पास पावर थी, इसीलिए वो प्लेन के पायलट से बात करके उन्हें वहां पहुंचाने का ऑर्डर्स दे दिया। लेकिन तभी उसी दौरान एक एयर होस्टेस जैसे ही आगे बढ़ी, सूटकेस रखने के लिए दरवाजा खोला, अचानक एक जॉम्बी निकलकर उस पर हमला करके उसे इन्फेक्टेड कर देता है। जेरी देखता है कि प्लेन के दूसरे साइड वाले सारे पैसेंजर एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ इधर आने वाले रास्ते को सूटकेस से रास्ता ब्लॉक करने लग गए। लेकिन एक सूटकेस गिरते ही आवाज कर गई और अब सारे जोम्बी इस वाले एरिया में आ गए और इधर भी भगदड़ मच गई। लेकिन तभी उसी भगदड़ में जब उस पहली एयर होस्टेस जेरी पर जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, जेरी एक बॉम्ब से प्लेन में ही ब्लास्ट कर दिया, जिससे प्लेन में ही एक बड़ा सा होल हो गया और सारे जॉम्बी प्लेन से बाहर गिरने लग गए। प्लेन भी अपना आपा खो चुका था। क्रैश लैंडिंग से पहले ही जेरी और बचे हुए सभी पैसेंजर्स अपना अपना सीट बेल्ट बांध लिए और एक बहुत ही जोरदार से प्लेन क्रैश हो गई। कुछ घंटों के बाद जब जेरी को होश आया तो उसने देखा कि उसके पेट में प्लेन का एक टुकड़ा स्टैब हो चुका है, जिससे वो सही से चल तक नहीं सकता था। साथ ही उसने देखा कि उसके साथ वो कटी हुई हाथ वाली सोल्जर भी बच गई थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक WHO रिसर्च फैसिलिटी दिखाई दे दिया था, लेकिन अब जेरी के अंदर टुकड़ा स्टैब होने की वजह से उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। होश आने पर जेरी ने देखा कि उसके पेट का ट्रीटमेंट कर दिया गया था। असल में जेरी को लगभग 3 दिनों के बाद होश आई थी। उसकी मुलाकात वहां के WHO रिसर्च फैसिलिटी के डॉक्टर और वहां के कुछ साइंटिस्ट से हुआ। अब यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। जेरी के साथ सारे साइंटिस्ट मिलकर डिस्कशन करने लग गए कि आखिर इन जॉम्बी का कमजोरी क्या है। जेरी उन्हें बताने लग गया कि मैंने पहले भी कुछ ऐसे लोगों को देख चुका हूँ जो वे जॉम्बीज के बीच होने के बावजूद भी उन पर अटैक नहीं कर रहे थे। यानी जेरी का मानना था कि जॉम्बीज उन्हीं लोगों को होस्ट बनाते हैं जो हेल्दी रहते हैं, वे बीमार लोगों पर अटैक नहीं करते। डॉक्टर और साइंटिस्ट को इस बात को लेकर यकीन नहीं हो रहा था। दिखाया गया कि यहाँ इस रिसर्च फैसिलिटी में भी काफी सारे जॉम्बी पहले से ही घुस चुके थे, इसीलिए अब डॉक्टर को उस जगह जाना था जहाँ के वॉल्ट 139 में काफी सारी दवाइयाँ रखी गई थी। इसीलिए रात होते ही सभी फैसला करते हैं कि आखिर कौन वहाँ पर जाकर दवाइयों का वो क्योर ढूंढेगा जो इंसानों को बीमार कर सके। जेरी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना करने लग गए क्योंकि अभी भी फैसिलिटी के चारों तरफ जॉम्बी का झुंड फैली हुई थी। मगर जेरी हार नहीं मानता और उसके साथ हाथ कटी हुई सोल्जर के साथ वहां का डॉक्टर भी साथ जाता है क्योंकि उन्हें इस फैसिलिटी के बारे में पता नहीं था। आगे बढ़ते हुए जेरी को एक वॉल्ट में कुछ जॉम्बी खड़े हुए नजर आ गए, जिनसे बचने के लिए वे वहां से किसी तरह तो निकल गए, लेकिन डॉक्टर की वजह से वहां आवाज हो जाती है, जिससे अब सारे जॉम्बी उनका तेजी से पीछा करने लग गए। जेरी दोनों को दूसरे डायरेक्शन में भेजकर जॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। इधर काफी सारे
जम्बी डॉक्टर और सोल्जर का पीछा करने लग चुके थे। इसीलिए जब उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो वापस भागने लग गए। जल्दी से दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले लिया जाता है, मगर जेरी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन तभी उसने एक जम्बी को काफी जोर से मारा, जिससे वो वहां पर गिर गया। मगर उसी दौरान एक जम्बी देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जेरी का रॉड पहले वाले जॉम्बी के सर में अटक चुकी थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक मौके पर रॉड निकल गया और वो उसे मारते हुए उसका सर ही कुचल दिया, जिससे वो भी मर जाता है कि तभी उसे वही लैब कॉरिडोर दिखाई दिया जहां पर इस फैसिलिटी की सारी दवाइयां रखी गई थीं। अंदर जाकर वो सारी दवाइयों वाली पैकेज को एक छोटी सी बॉक्स में रखने लग गया, क्योंकि उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सी दवाई काम करने वाली है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से निकलने ही वाला था कि उसी टाइम एक जम्बी कॉरिडोर के दरवाजे पर आ खड़ा हो गया। मतलब यही वो पल था जो अब जेरी पूरी तरह से फंस चुका था। उसका बचना नामुमकिन था, इसीलिए अब जेरी फैसला किया कि वो उन्हीं दवाइयों में से खुद को इंजेक्ट करके बीमार करेगा और बाहर निकलेगा। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह था कि साइंटिस्ट के हिसाब से जो उसने बॉक्स के अंदर कुछ दवाइयां ऐसे भी रखे हुए हैं जिन्हें वो अपने अंदर अगर इंजेक्ट किया तो उसी वक्त मारा जाएगा। इस चीज को परवाह न करते हुए वो सबसे पहले अपने फैमिली को कहने लगा कि उन्हें बताना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और बिना कुछ सोचे समझे उसमें से एक डेडली डिसीज को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। कुछ टाइम के बाद वो दरवाजा खोला और अपने सामने वाले जॉम्बी को बाहर आने दिया। यहाँ पर पहले तो ऐसा लगा कि जॉम्बी उसे काटेगा, लेकिन उसकी यह तुक्का काम कर चुका था। वो सभी जॉम्बी के बीच से ठीक उसी तरह से निकल गया जिस तरह से उसने पहले उन बीमार हुए लोगों को देखा था। मतलब यह साफ हो चुका था कि जॉम्बीज बीमार लोगों को अपना होस्ट नहीं बनाते। उस दवाई को बनाकर टिका का नाम दिया जाता है और पूरे देश में ड्रॉप कर दिया गया, जिससे बचे हुए सारे इंसान टिका लेकर खुद को अनहेल्दी हुए और सभी जॉम्बी को चुन चुन कर मारने लगे। दिखाया गया कि एक पूरा पहाड़ जॉम्बी के लाशों से बन गया था। काफी सारे जॉम्बी को एक स्टेडियम में लाकर उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। वहीं जेरी भी अपने फैमिली से मिल चुका था। इस फिल्म का असली टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार इंसानों को जॉम्बी के खिलाफ कोई तरीका मिला। जेरी ने ब्रूटल फोर्स से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस से सॉल्यूशन निकाला, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।